सुशांत के रहस्यमयी मौत का पर्दाफाश अभी तक भले ही ना हो पाया हो, लेकिन इस मामले की जांच में शामिल हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी तक सुपर एक्टिव है। सही मायने में कहें तो सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के बहाने बॉलीवुड का ड्रग का गंदा खेल खुलता जा रहा है। इस मामले में आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी हो रही है और उनके ठिकानों पर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। अब बॉलीवुड में सबसे ताज़ा मामला है एक्टर अरमान कोहली की गिरफ्तारी से जुड़ा, जिसने बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। अरमान कोहली के यहाँ से कोकेन जैसी प्रतिबंधित ड्रग्स मिली थी और उसी ड्रग्स के चक्कर में अरमान कोहली सलाखों के पीछे हैं, एनसीबी की कस्टडी में है। यानी कि कोहली से एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम साम दाम दंड भेद हर तरह की प्रक्रिया अपनाकर अरमान कोहली का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एनसीबी को पता है अगर कोहली ने मुंह खोल दिया तो बॉलीवुड पूरी तरह नंगा हो जाएगा। फिलहाल खबर यह है दोस्तों कि अरमान कोहली की निशानदेही पर एनसीबी की टीम ने 2 और बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी का बॉलीवुड से गहरा कनेक्शन भी है। तो कैसे 2 और ड्रग कारोबारी तक पहुंची एनसीबी और कैसे अरमान कोहली के कंधे पर बंदूक रखकर एनसीबी कर रही है फिल्म इंडस्ट्री का असली शिकार, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और खबर को लाइक कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो सुशांत की मौत के बाद एनसीबी इस केस में जब से जुड़ी है तब से उसने फिल्म इंडस्ट्री में चलने वाले नशे के कारोबार पर शिकंजा कस दिया है। आए दिन ड्रग पेडलर्स और नशाखोरी की गिरफ्तारी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एनसीबी अपनी जांच में एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते हुए अपने हाथ उन गुनहगारों के गिरेबान तक लेकर जा रही है जो कि नशे के असली सौदागर हैं। अरमान कोहली की गिरफ्तारी बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका है और इससे भी बड़ा झटका है अरमान के कहने पर हुई 2 और अहम गिरफ्तारियां। तो बॉलीवुड की माने तो एनसीबी ने अब इस मामले में मुंबई और नालासोपारा में 5 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अरमान कोहली के बताए हुए ठिकानों पर भी हुई है। इस छापेमारी में एनसीबी ने कुछ और ड्रग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट की माने तो एनसीबी ने छापेमारी के दौरान विदेशी ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है और उनसे ड्रग्स भी बरामद किए हैं। ये ड्रग पेडलर अरमान कोहली से पहले गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर अजय सिंह को ड्रग की सप्लाई करते थे। अब अजय सिंह के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि वो पहले कुरियर कंपनी में काम करता था और धीरे धीरे ड्रग के धंधे में आ घुसा। अब अजय सिंह और अरमान कोहली के व्हाट्सएप चैट के जरिए अब एनसीबी ने 2 और लोगों को पकड़ा है जो कि मूल रूप से 2 अलग अलग देशों के रहने वाले हैं। सामने आया है कि ये दोनों ही अजय सिंह और अरमान कोहली के लिए काम किया करते थे। दोनों कई बार बॉलीवुड की पार्टीज में भी सप्लाई करने गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में जब दूसरी बार लॉकडाउन हुआ तब ये दोनों कई बड़ी बड़ी हस्तियों के घर तक ड्रग पहुंचाकर आ चुके हैं। सामने आया है कि इन्हें कुरियर दिया जाता था और व्हाट्सएप पर निर्देश मिलता था कि कहां जाना है, कब जाना है और किसके यहां पर सप्लाई होनी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेडलर्स को उसका नाम नहीं बताया जाता था और इस चैट में बेहद ही गंदे और अब्यूसिंग कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था ताकि कोई इनको ट्रैक न कर सके। चैट देखकर खुद एनसीबी की टीम हैरानी में आ गई कि क्राइम करने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं और कितना दिमाग लगा सकते हैं, कितना गंदा दिमाग लगा सकते हैं। सामने आया है कि बॉलीवुड हस्तियों के यहाँ सप्लाई के लिए जानबूझकर सोच समझकर इन दोनों विदेशियों को रखा गया था, क्योंकि इन दोनों को ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी का फायदा ड्रग की सप्लाई में उठाया जाता था। फिलहाल एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एनसीबी को ये तो पता है कि ये दोनों कई फिल्मी हस्तियों के घर तक सप्लाई कर चुके हैं, मगर एनसीबी के पास इस बात का सबूत नहीं है। इसीलिए एनसीबी ने इन दोनों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं ताकि इनकी पिछले 6-7 महीनों की एक्टिविटी और लोकेशन का पता लगाया जा सके। जांच टीम को पूरा भरोसा है कि इन दोनों विदेशी ड्रग पेडलर्स को 8-10 बार बॉलीवुड की अलग अलग पार्टीज में भी भेजा गया था और वहां पर भी सप्लाई हुई थी, मगर ये पार्टीज किसकी थी और कौन कौन पार्टी में शामिल हुआ था और किस किसने प्रतिबंधित नशे का सेवन किया था, ये सब पता लगाया जाना अभी बाकी है। तो फिलहाल तो अजय सिंह और अरमान कोहली के बाद ये दोनों विदेशी एनसीबी की गिरफ्त में हैं। ये चारों एक ही ग्रुप में काम करते हैं। अब एनसीबी की पहली कोशिश है कि इन चारों से इनके आका का नाम उगलवाना और कहां कहां इन्होंने ड्रग की सप्लाई की है उसकी पूरी डिटेल तैयार करना। तो एनसीबी बखूबी अपना काम कर रही है दोस्तों, और एनसीबी के काम से बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। तो आपको क्या लगता है कि एनसीबी की टीम अब सीधे बॉलीवुड से बड़े बड़े नामचीन लोगों की गर्दन को दबोच लेगी? आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों, किरण राव से डिवोर्स लेने के बाद आमिर खान किसके साथ तीसरी शादी करेंगे? यह आज मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर काफी गर्म है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर एक लड़की का जिक्र भी हो रहा है
और कहा जा रहा है कि आमिर खान इसी के साथ निकाह पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ शादी करने वाले हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस हैं जिनका नाम ऑलरेडी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जुड़ता है। हम बात कर रहे हैं कियारा आडवाणी की। आज सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं कि आमिर खान का अगला टारगेट कियारा आडवाणी है। क्या आमिर खान आगे चलकर कियारा आडवाणी से ही शादी करने वाले हैं? ऐसा क्या हुआ है कि कियारा आडवाणी, जिन्होंने आमिर के साथ एक फिल्म तक नहीं की, उनका नाम अब आमिर खान के साथ जोड़ा जा रहा है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में आमिर खान और कियारा आडवाणी एक इवेंट में नजर आए थे। ये एक फाइनेंस कंपनी का इवेंट था जिस मौके पर आमिर और कियारा इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब आमिर और कियारा दोनों स्टेज पर थे, सारी मीडिया उन्हें कैप्चर कर रही थी। तब कियारा आडवाणी ने अपना मास्क हटाया ताकि फोटोग्राफर्स के लिए वो पोज कर पाएं। लेकिन जब वो मास्क उतारती हैं तो उसी दौरान कियारा का जो मास्क है वो उनके झुमके में अटक जाता है और उस मास्क को झुमके से निकालने के लिए आमिर खान कियारा के बालों के साथ और उस मास्क के साथ बहुत मशक्कत करते नजर आते हैं। वो कियारा की मदद करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 2 मिनट की ये वीडियो है जिसमें आमिर खान कियारा के झुमके से उस मास्क को ही निकाल रहे हैं, लेकिन उनसे मास्क नहीं निकलता है। फाइनली जैसे तैसे कियारा आडवाणी खुद ही उस मास्क को निकालती हैं। अब आमिर खान का ये जो कियारा की तरफ जेस्चर है, इसको लोगों ने नाम दिया है कि आमिर खान का नेक्स्ट टारगेट कियारा आडवाणी ही है। एक यूजर ने कहा, कियारा आमिर खान्स नेक्स्ट टारगेट मे बी सून। एक और यूजर ने कहा, कहीं तीसरा ब्याह रचाने की तो नहीं सोच रहा है ये बुढ़ऊ। वहीं एक यूजर कहता है, अब इससे निकाह करना है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, अब तो बस मौका चाहिए। एक और यूजर ने कहा, इनका दिल अभी भी अपने से छोटी उम्र की लड़कियों पर ही अटकता है। एक यूजर ने कहा, आमिर का अगला टारगेट कियारा। एक यूजर कहता है, आमिर के एक्सप्रेशंस में कितना फ्लर्ट है, तभी तो बीवी को डाइवोर्स दिया है। एक और यूजर ने कहा, ये भी गई मिसेस आमिर खान सून। तो कुछ इस तरीके से आमिर और कियारा की सिर्फ ये केमिस्ट्री देख के लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि आमिर खान जो हैं उनका नेक्स्ट टारगेट कियारा ही है। कियारा के साथ उनका कुछ हो सकता है। मीनवाइल आमिर खान और किरण राव ने जब से डिवोर्स अनाउंस किया है, उसके बाद से वो दोनों साथ में ज्यादा नजर आने लगे हैं। चाहे लद्दाख की फोटोज हो, डांसिंग वीडियोस हो या फिर एयरपोर्ट की वो वीडियो हो जहां पर आमिर खान एयरपोर्ट के फ्लोर पर बैठकर किरण राव के आने का इंतजार कर रहे हैं और इधर किरण राव भी एयरपोर्ट पर आमिर खान को पिक करने आईं। जहां अक्सर सेलिब्रिटीज को उनके ड्राइवर्स पिक करने आते हैं, वहीं ये एक अलग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इस कपल का सेपरेट होने के बाद नजर आया। शायद आमिर शादी और तलाक का मतलब ही नहीं समझते दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोनों का ही मजाक बना कर रखा है।